मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में आपको संस्कृतिकरण का अर्थ परिभाषा के बारे में बताया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स, सोर्स एंड फैक्टर्स ऑफ संस्कृतिजेशन, यानी संस्कृतिकरण के आदर्श एवं संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक, जो अनेक विद्वानों जिनमें एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मिल्टन सिंगर एवं फोकाक के अनुसार इस प्रकार से है। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रारंभ में संस्कृतिकरण के ब्रह्मांडी आदर्शों का उल्लेख किया एवं कुछ समाजशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की, क्योंकि वास्तविकता यह है कि संस्कृतिकरण के आदर्श सदैव ब्राह्मणी नहीं रहे हैं, क्योंकि फोकाक नामक विद्वान ने संस्कृतिकरण के क्षेत्रीय आदर्शों के अस्तित्व की भी चर्चा की है। मिल्टन सिंगर ने बताया है कि संस्कृतिकरण एक या दो आदर्श नहीं पाए जाते, बल्कि 4 नहीं तो कम से कम 3 आदर्श अवश्य ही मौजूद हैं। प्रथम 3 वर्ण के लोगों को द्रज कहते हैं, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता है और इन्हें वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने का अधिकार होता है, जिनमें वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार द्विज वर्णों के ब्राह्मणों इन संस्कारों को पूरा करने के संबंध में सबसे अधिक सावधान व सचेत हैं और इसलिए दूसरों की अपेक्षा इन्हें संस्कृतिकरण का उत्तम आदर्श माना जा सकता है। एम.एन. श्रीनिवास ने अवलोकन के आधार पर बताया है कि द्रज की व्यापक श्रेणी में कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनकी जीवन पद्धति काफ़ी संस्कृतिकृत है, जबकि कुछ अन्य जातियों का संस्कृतिकरण कम हुआ है या बहुत कम हुआ है या हुआ ही नहीं है। प्रभुत्व संपन्न कृषक जातियां यानी डोमिनेट पीजेंट कास्ट अनुकरण के स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करती है। जैसा कि पोकाक व सिंगर ने अवलोकन किया है कि ऐसी जातियों के माध्यम से ही क्षत्रिय और अन्य आदर्श को अपनाया गया है। यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राह्मण है तथा संस्कृतिकरण का आदर्श प्राय ब्राह्मण होगा, तो यदि वह राजपूत या वैश्य है तो आदर्श राजपूत या वैश्य प्रकार का माना जाएगा। इस प्रकार हमें संस्कृतिकरण के प्रमुख 4 आदर्श देखने को मिलते हैं। नंबर 1 ब्राह्मण आदर्श, सेकंड वैश्य आदर्श और नंबर 3 क्षत्रिय आदर्श और नंबर 4 स्थानीय प्रभु जाति यानी डोमिनेट कास्ट आदर्श। अब है संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले स्रोतों या कारकों का उल्लेख किया है। वे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है राजनीतिक व्यवस्था। संस्कृतिकरण के स्रोत एवं कारक। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ स्रोतों या कारकों का उल्लेख किया है। वो इस प्रकार से है। नंबर 1 है राजनीतिक व्यवस्था। संस्कृतिकरण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि इस व्यवस्था में विशेषतः नीचे के स्तरों पर अनिश्चितता पाई जाती थी और ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम ये पाते हैं कि क्षत्रिय वर्ण एक ऐसा वर्ण रहा है जिसमें सभी विषयों के सभी किस्म के सभी समूह सम्मिलित होते थे। इस संबंध में एक प्रमुख आवश्यकता ये भी रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यही वह परिस्थिति है जिसमें संस्कृतिकरण का विशेष महत्व होता था। जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप में स्थिति प्राप्त करने में सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आवश्यक था, चाहे जन्म से उसकी जाति कोई भी क्यों न हो। चारण या भाट जाति ऐसे राजा के क्षत्रिय बनने में सहायक हुआ करती थी, जो उसका संबंध किसी क्षत्रिय वंशावली से जोड़ देती थी। ऐसे राजा को अपने जीवन का तरीका परंपरागत क्षत्रियों के सम्मान बदलना पड़ता था। उन्हीं के सम्मान धार्मिक अनुष्ठान भी करने पड़ते थे। ऐसा करने के लिए उसे ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त करना पड़ता था। राजा या शासक और उसकी जाति संस्कृतिकरण के प्रभावशाली स्रोत रहे हैं और अन्य जातियों के लिए संस्कृतिकृत जीवन पद्धति का एक विशिष्ट प्रतिमान
प्रस्तुत कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है बड़े नगर, मंदिर तथा तीर्थ स्थान। ये भी संस्कृतिकरण के अन्य स्रोत रहे हैं। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जन समुदाय में सांस्कृतिक विचार तथा विश्वासों के प्रचार हेतु उचित अवसर उपलब्ध होते हैं। भजन मंडलियाँ, हरि कथा तथा पुराने व नए सन्यासियों ने संस्कृतिकरण के प्रसार में विशेष रूप से योग दिया है। बड़े नगरों में प्रशिक्षित पुजारी, संस्कृत स्कूल, महाविद्यालयों, छापे खानों तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया में सहायता पहुंचाई है। नंबर तीसरा पॉइंट है संचार तथा यातायात के साधन। संचार तथा यातायात के साधनों ने भी संस्कृतिकरण को देश के विभिन्न भागों तथा विविध समूहों में फैलाने में योग दिया है, क्योंकि संस्कृतिकरण के फलस्वरूप ही यद्यपि निम्न जातीय समूह ने उच्च जातियों के जीवन पद्धति और सांस्कृतिक विचारों एवं विश्वासों को अपनाया अवश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4 आर्थिक सुधार। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर जीवन के तरीकों को उच्च जातियों को सम्मान बनाया और किसी दर्ज वर्ण समूह में अपने को सम्मिलित करने का प्रयत्न भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। निम्न जातियों में शिक्षा का प्रचार होने पर भी शिक्षित व्यक्तियों में उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनाने की लालसा जागृत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधार आंदोलन। देश के विभिन्न भागों में निम्न जातियों की स्थिति सुधारने एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आंदोलन हुए। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधी जी के अछूतोद्वार प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपना संस्कृतिकरण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण। भारत में नगरीकरण के कारण बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ एवं बड़े नगरों में जातीय भेदभाव में कमी आई और प्रभु जाति तथा उच्च जाति का निम्न जातियों पर नियंत्रण भी शिथिल हुआ है। वहाँ अपनी असली जाति को छुपाकर उच्च जाति में सम्मिलित होना तथा नया नाम रख लेना भी सरल है। फिर नगरों में निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, विश्वास, कर्मकांड व जीवन शैली को अपनाने पर कोई विरोध नहीं करता है। लास्ट पॉइंट है नवीन संविधान एवं कानून। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में नवीन संविधान अपनाया गया, जिसमें जाति, धर्म, रंग, लिंग, प्रजाति व जन्म के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की बात कही गई है। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम ने जातीय छुआछूत को समाप्त कर दिया है और इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी को जाति धर्म के आधार पर यानी अपमानित करता है तो उसे कानून के द्वारा दंड दिया जाएगा। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम अंतर्जातीय विवाहों की स्वीकृति देता है और इन अधिनियमों ने भी संस्कृतिकरण करने के लिए निम्न जातियों को प्रोत्साहित किया है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार, राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति, शिक्षा, नेतृत्व तथा संस्करण की प्रणाली में ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतिकरण के लिए तर्कसंगत कारक माने जाते हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में संस्कृतिकरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।